नमस्कार फाजिल्का। सरहद केसी के सभी पाठकों का मैं अमृत सचदेवा स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको लेकर आया हूं फाजिल्का में श्री रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किए गए एक सराहनीय प्रयास की जो मिसाल पेश की गई है, उससे आपको रूबरू करवाने, आपको परिचित करवाने के लिए मैं लेकर आया हूं। आज यहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। वैसे तो देखा जाए तो ये एक आम बैठक है, लेकिन इस बैठक के पीछे जो मंशा है, जो भावना काम कर रही है, वो एक अलग तरह की भावना है जिसकी आज समाज को बेहद सख्त ज़रूरत है। मैं बता दूं कि आज यहाँ पर श्री रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्थानीय स्टेट बैंक के निकट जो एक गली स्थित है, वहाँ पर एक किराए की दुकान थी। किराए पर जो किराएदार रह रहे थे, उन्होंने वो दुकान बिना किसी लेन देन के खाली की है। खाली करके एक मिसाल पेश की है। आमतौर पर देखने में आता है कि जो किराएदार दुकान पर काबिज हो जाते हैं, वो उनके मालिकान से, उस संपत्ति से हटने का मुआवजा लेते हैं। कुछ ना कुछ लेन देन किया जाता है, जो कि जिसे एक गलत परंपरा करार दिया जाता है। हालांकि कई मामलों में ऐसा जरूरी समझा जाता है उनकी तरफ से, जो किराएदार होते हैं, कि उनका कहना होता है कि अब हम कहाँ जाएं। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि मकान मालिक कहाँ जाए, दुकान मालिक कहाँ जाए। इसी धारणा को गलत साबित करते हुए आज श्री रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, आप देख सकते हैं कि इस बैठक में मौजूद हैं श्री रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष इंजीनियर बाबूलाल जी अरोड़ा, संरक्षक अरुण वधवा जी, पूर्व पार्षद, साथ में हैं सोसाइटी के संरक्षक श्री राकेश नागपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार लीलाधर शर्मा जी। ये बैठक शर्मा जी के आवास पर ही आयोजित की जा रही है। साथ में मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मनोज त्रिपाठी जी, जिन्होंने भी इस मामले को अदालती प्रक्रिया में ले जाने की बजाय पंचायती तौर पर संपन्न करवाने में, एक मिसाल कायम करने में एक अहम भूमिका अदा की है। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं दोनों किराएदार। मैं आपको बता दूं, ये दुकान थी डॉक्टर राकेश नागपाल जी की, जो कि डॉक्टर राकेश गुप्ता जी की, जो कि उनके स्वर्गीय पिताजी ने ये किराए पर दी थी शगन लाल जी को। दोनों पार्टियां हमारे पास मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक भाईचारे की मिसाल, एक अदालती प्रक्रिया से ऊपर जो एक पंचायती फैसला होता है, उसको पूरा करते हुए पंचायत महान परमेश्वर महान का जो नारा बुलंद किया गया है, आप देख सकते हैं कि किराएदार द्वारा और दुकान मालिक द्वारा एक भाईचारे की मिसाल पेश की गई है। ये जो दुकान बिना किसी लेन देन के शंकर लाल जी ने वापस उनको सौंप दी है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी को सौंप दी है। और इसी भाईचारे की मिसाल के तहत आज डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने शगन लाल जी को हार पहनाकर उनको सम्मानित किया और मुंह मीठा करवाया है कि ये जो परंपरा है, ये एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है, ये हमेशा बरकरार रहे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जिनकी दुकान बिना किसी लेन देन के, बिना किसी अदालती प्रक्रिया के खाली की गई है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये जो प्रयास है सरहद केसरी के, ये जो प्रयास है सरहद केसरी के संपादक राकेश नागपाल, मनोज त्रिपाठी जी, बाबूलाल जी रोड़ा, पार्षद अरुण वधवा जी, लीलाधर जी के, मनोज त्रिपाठी जी के द्वारा ये संपन्न हुआ है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शगन लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने एक एक रुपया किराए का, सब लेन देन जो भी था, वो सब इन्होंने एक एक पैसा दिया है। कोई किराया, कोई एक दिन का किराया नहीं रखा और ये चाबियाँ हमें सौंप दी। गुप्ता जी, आपके मन में कहीं आया था कि कहीं ये दुकानदार भी अन्य दुकानदारों की तरह, किराएदारों की तरह आपकी दुकान पर काबिज ना हो जाए, आपको अदालती केसों का सामना ना करना पड़े? नहीं, हमने जब मेरे फादर साहब ने दुकान दी थी ना,
मेरे फादर साहब ने जब दुकान दी थी, वो कहता है शगनलाल जैसा बंदा कोई नहीं हो सकता। जी। तभी हमने 30 साल मतलब 32 साल हो गए दुकान दी को, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ जी। कभी किराया इन्होंने नहीं पेंडिंग छोड़ा। और जब इनको कहा खाली करने के लिए, कहता कर दूंगा, मेरे पास दुकान बन रही है मेरी, जिस दिन मेरी बन गई दुकान की चाबी दे दूंगा मैं। जी। आज जो फैसला हुआ है उसमें अहम भूमिका किन्होंने अदा की? राकेश नागपाल जी, मनोज त्रिपाठी, बाबूलाल रोड़ा जी, अरुण पार्षद अरुण वधवा जी, लीलाधर जी। वैसे तो हमने और हमारे दर्शकों ने देख ही लिया है कि आपने किस तरह से खुशी का इजहार किया है, फिर भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य दुकानदारों और अन्य किराएदारों के लिए, मालिकों के लिए? ये सब पब्लिक को सीख लेनी चाहिए शगनलाल जी से भी, जिन्होंने बगैर लेन देन के, बगैर किसी मतलब सोच के ये दुकान निस्वार्थ होकर खाली की है। जी। अब मैं आपकी बात करवाता हूँ शगनलाल जी से। हाँ जी शगनलाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी। शगनलाल जी, आपके मन में नहीं है भी आप लाखों रुपए लेकर ये दुकान छोड़ें? मैंने इस दुकान में बहुत पैसा कमाया, बहुत तरक्की की, मेरे को बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे बड़े भाई की दुकान थी, उन्होंने बोला मैंने खरीदा। जी। आपको किसी ने ये नहीं कहा भी आप कानूनी प्रक्रिया का सहारा लो, आप क्यों छोड़ रहे हो? कई लोगों ने कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे को जरूरत नहीं है, मैंने बहुत कमाया इस दुकान से, बहुत पैसा। सुरेंद्र मोहन जी मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मेरी इज्जत से दुकान दी और इज्जत से मैंने उनके बेटे को चाबी दे दी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ मैं रोड वंश सभा के प्रधान का, सेक्रेटरी साहब का, के बड़े मेरे भाई राकेश नागपाल जी है, जिन्होंने मुझे बुला के क्या कहा, मैं जो का आप करो मंजूर है, इन्होंने चाबी दे, मैंने चाबी दी। धन्यवाद सर। अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ श्री रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी अरोड़ा जी से, और साथ में हैं अरुण वधवा जी। हाँ जी अरोड़ा जी, एक आज मिसाल पेश की गई है, मिसाल कायम की गई है, इसमें आपके प्रयास का जिक्र तो शगनलाल जी ने भी किया है, डॉक्टर गुप्ता जी ने भी किया है। तो आज जो ये फैसला हुआ है, इसमें आपको कितना मतलब कि टाइम लगाना पड़ा, कितना समय आपका लगा इन दोनों पार्टियों को एक मत करने में? 1 साल से ज़्यादा समय लगा इसको सेटल करने में। वैसे तो इनकी कोई कानूनी अड़चनें नहीं थी, ना ही उनका कोई कानूनी केस चलता था। थोड़ा जा एक आदमी दुकान को छोड़कर जाता है तो उसको दूसरी जगह जाने में कुछ टाइम लगता है सेटअप करने में। उसने सोनलाल जी ने कुछ समय मांगा था, तो उसने उस समय के मुताबिक ही आज ये इस पंचायत के सम्मुख ये चाबियाँ दे दी है और गुप्ता साहब को उसका दोबारा जरा कब्जा दे दिया गया है। सब तो पहले मैं शगनलाल जी को बधाई देता हूँ, शगनलाल परिवार को बधाई देता हूँ, जिसने एक परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ एक समाज ਦੇ ਵਿੱਚ नवी दिशा प्रदान की है। क्योंकि अज पदार्थवादी युग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ पैसे का लेन देन ਦੇ ਵਿੱਚ विश्वास ज़्यादा होने करके इस तरह के ਜਿਹੜੇ जायदादां खाली करने ਦੇ ਵਿੱਚ जो अड़चना आदियां ना, उस ਨੂੰ ਕਿਸੇ प्रकार का भी इन्हों ने बल नहीं दिता। तो जिस तरह भी रोडवंश वेलफेयर सोसाइटी ने इन्हों जाके कहा भी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ और समाज के अगे बेनती भी करता हाँ कि जिस तरह शगनलाल जी ने एक मिसाल पेश की समाज के विच, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस तरह की मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि आने वाले समय के विच साडे समाज ਨੂੰ किसी तरह दीयां औकड़ां पेश ना आउण। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। हाँ जी वधवा जी, आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आज समाज के अंदर इतने झगड़े प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, आज इन्होंने एक नई मिसाल पैदा कर दी है कि लोगों को सीख लेनी चाहिए कि ऐसी मिसाल से कोई भी ऐसे झगड़े ना हो और ना हो तो प्यार से जो लेता है किराए पे, यदि मालिक को ज़रूरत होती है तो उसको प्यार से खाली कर देनी चाहिए। जी धन्यवाद सर। ये परंपरा शुरू हुई है, सेहतमंद परंपरा शुरू हुई है, उसके बारे में मैं अधिवक्ता एडवोकेट त्रिपाठी जी से बात करना चाहूँगा। सर, आप वैसे वकील हैं, आप इस तरह की सिफारिश कर सकते हैं कि आपके पास ना आए लोग और अपने आप फैसला कर लें?
नहीं, इसके लिए पहले इस सरकारी तौर के ऊपर बाकायदा अलग एक सिस्टम बना हुआ है जिसके लिए एक सीजेएम भी है, लेकिन जो इन दोनों ने एक मिसाल पेश की पंच परमेश्वर की देंगे, और वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना काल के अंदर, महामारी के अंदर लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो धीरे धीरे पैसों के लिए जूझ रहे हैं और वो कब्जे करने की नीयत या कुछ और ढंग से जो किराएदार बैठे हैं मकान मालिक से पगड़ी लेके छोड़ते हैं। इन शगनलाल जी ने जो एक मिसाल कायम की, मैं ये चाहता हूँ कि सारे शहर के अंदर ये परंपरा, ऐसे एक दो मिसालें पहले भी आई हैं और लेकिन ये भी एक मिसाल बन के उभरेगी ताकि लोगों के अंदर ये संदेश जाए कि जिसकी चीज़ है, जो मालिक है वो मालिक ही रहेगा, जो किराएदार है वो किराएदार ही रहेगा, और मकान मालिक और किराएदार के रिलेशन ख़त्म ना हो। तो जो फैसला पंचायत में हो सकता है, अदालत के अंदर हज़ारों वर्ष से जैसे परंपरा चल रही है, सब लोग कहते हैं भी तारीख पर तारीख ही मिलनी है। तो इसलिए इन्होंने दोनों ने जो बहुत अच्छा जो इनका विचार आया, और ख़ास करके शगनलाल जी ने जो बगैर किसी लेन देन के, बगैर किसी पगड़ी के पंच परमेश्वरों को अपना सारा कुछ सौंपते हुए चाबी जो है मकान मालिक को दी, ये एक अच्छी परंपरा है और इसको सभी को पालना करनी चाहिए ताकि ये एक और मिसाल, फाजिलका के लिए एक मिसाल और बन जाए। आपने शुरुआत में जिक्र किया था भी अदालतों में भी ऐसी व्यवस्था है जैसे कि प्री लिटिगेशन केस कहा जाता है, तो उसमें भी ऐसे केस आते हैं और इसी तरह का निपटारा पहले हुआ है कभी? हाँ, ऐसे निपटारे जैसे तलाक के हैं, किराएदारी के हैं, या कोई भी छोटे मोटे झगड़े हैं, वो या तो अदालत के थ्रू सीधा चले जाते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम है हमारा, और इसी प्रकार सीधा भी आप जाके कह सकते हैं भी प्री लिटिगेशन, यानी कि मैंने दावा करना है उससे पहले मेरी ये इनकी बात करके राजीनामा कराया जाए। तो यहाँ हमारे सीजीएम रावल साहब हैं, वो भी काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं, और भी दूसरे लोग हैं, वकील बीच में इनमें शामिल हैं, वो भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि बजाय झगड़े बढ़ाने के आप अदालतों में जाएं, उसकी बजाय अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम के अंतर्गत आके आप अपने झगड़े अदालत में ले जाने से पहले ही राजीनामा कर लें ताकि समय की बचत हो, पैसों की बचत हो और मानसिक बचत हो। जी धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुख्य संपादक और श्री अरोड़ोवंश वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक श्री राकेश नागपाल जी। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना है जी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने प्रयास किया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है। ये ठीक है, समय लग गया, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अदालतों में ही होते हैं, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो अदालत से हटके भी ये फैसले हो सकते हैं, जिसकी मिसाल आज आपके सामने जी। ठीक है, समय लगता है, अपना टाइम भी लगाना पड़ता है, मिन्नत मुताजी भी करनी पड़ती है, दोनों पार्टियों को मनाने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये हमें मालूम है। कि हमारे बाबूलाल जी रोड़ा दिन रात एक करते हैं, जब भी इनको बुलाया गदवा जी तो ये हाजिर रहते हैं इन कामों के लिए। तो मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके प्रयास से आज, और सबसे ज़्यादा शगनलाल जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज को। और मैं समझता हूँ इसके आगे भी कोई ना कोई ऐसे मसले अगर होंगे तो समय मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का। और मैं चाहूँगा आगे भी लोग इस तरह की मिसाल पेश करें ताकि समाज आगे बढ़ सके। जी धन्यवाद सर। आपने देखा कि जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में एक दूसरे के सहयोग की परंपरा है, उसी को आगे बढ़ाया गया है। एक हमारे बॉलीवुड फिल्मों की तरह एक हैप्पी एंडिंग आप देख रहे हैं, हैप्पी एंडिंग आप सामने आई है। ये परंपरा इसी तरह बढ़ती रहे। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें शरद केसी लाइव के साथ। धन्यवाद।